वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये टाइम है सुबह के तकरीबन 11 या 12 बजे के दरमियान का। तो आप बच्चों को नाश्ता देने के बाद और घर के काम सफाई वगैरह और किचन का काम करने के बाद मैंने बच्चों के लगाया तेल, क्योंकि मैं ना तकरीबन हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा तेल लगाती हूँ बच्चों के। तो सर्दियों में तो हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर लगाती हूँ, लेकिन गर्मियों में ना ज़रा उलझन सी होती है। मैं खुद भी कम लगाती हूँ और बच्चों का भी मैं तकरीबन हफ्ते में ना 1 दफ़ा तेल कर देती हूँ कि हफ्ते में 1 दफ़ा मैंने इनके ज़रूर ही ये तेल लगाना होता है। ये कोई स्पेशल तेल नहीं है, बस ये सिंपल सा जो सरसों का तेल है ना वही है, और ये खालिस है। और मैं खुद ना इसको ना कोल्हू से ना मतलब निकलवा के लाती हूँ, वहाँ से बहुत अच्छा ये ऑयल मिलता है, बहुत ही अच्छी इसकी ना खुशबू आती है, यानी लगता है कि ये 100% सही है। तो गर्मियों में ना ये ज़रा लगाने से ना चिढ़ती है ऑयल, वो कहती है मम्मा चिपक सा हो जाता है। तो लेकिन फिर भी अगर ना भी लगाए ना तो फिर ये ना ख़ारिश करती है, कभी पसीने की वजह से ख़ारिश होती है और कभी वैसे भी। तो इसलिए मैं ना ऑयल इसका ना गर्मियों में 1 दफ़ा ज़रूर ही लगा देती हूँ। ये पहले मैंने लगाया था, फिर ये ना खेल रहे थे तो फिर मैंने इनको आवाज़ दी कि इन्होंने ना ट्यूशन जाने से पहले नहाना होता है ना, तो मैंने कहा फिर ना बाद में नहलाऊँगी, पहले इनके ना ऑयल लगा दूँ, क्योंकि तकरीबन आज मैं 8 या 9 के बाद इनके ना ऑयल लगा रही हूँ। तो मबीन सामने खड़ा कह रहा है कि मैंने तो नहीं लगाना। तो ये देखें, ये ना इसकी फ्रेंड भी आई हुई थी इसके साथ खेलने के लिए। तो आज इसने ना जाना है अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे रात को, तो उसकी तैयारी जो है वो मैं बाद में करूँगी। तो इसलिए मैंने इसे कहा कि अगर जाना है ना तो बालों में ऑयल कर लो, फिर इसके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और बहुत प्यारे हो जाते हैं। तो इसको तेल लगाने के बाद फिर मैं ना मुबीन के भी तेल लगाऊंगी, लेकिन वो तो बच रहा है अभी तक, तो यही कही जा रहा है कि मैंने तेल नहीं लगाना। और ईमान को भी कह रहा है कि तू लगाई जा, मैं तो नहीं लगाऊंगा। तो मैं उसको कह रही हूँ नहीं बेटा आपने भी लगाना है, लेकिन उसके भी मैं तेल लगाऊंगी। जब भी मैं लगाऊँ ना तो मैं अपने भी मुबीन के और ईमान के इकट्ठा ही तेल लगाती हूँ। तो ईमान को तेल लगाने के बाद आखिर मुबीन की बारी आ गई। तो ये देखें, ये बैठा हुआ है, पहले तो मान नहीं रहा था, तो अब ये ना खुशी से बैठ गया कि चले मम्मा मेरे भी लगा दें, क्योंकि मैंने इसको कहा कि मैं फिर मैं ना आपको 50 रुपीज़ दूँगी। तो 50 रुपीज़ के लालच में ये अब बैठ गया और इसने ना आराम सुकून से तेल लगा लिया है। तो जब भी मैं लगाऊँ ना तो मैं दोनों को इकट्ठा ही लगाती हूँ, फिर एक दूसरे की तरफ देख के ना ये लगा लेते हैं। तो पहले मैंने लगाया, फिर ईमान के, और अब बारी आ गई है मुबीन की। तो ट्यूशन जाने से पहले मैं इनको नहला दूँगी। और क्योंकि आयल बालों के लिए इसलिए भी अच्छा है कि ना मैंने देखा इससे ना ख़ारिश वगैरह नहीं होती। और स्पेशल सरसों का तेल जो ही मैं स्टार्ट से मैं सरसों का तेल ही लगाती रही हूँ, और कोई मैंने तेल नहीं, ना ही घर में बना के मैंने कभी लगाए हैं और ना ही मैंने कभी बाज़ार से बने बनाए ये ना तेल लिए हैं, नहीं मैं यही घर का ही तेल लगाती हूँ। तो फिर यहाँ पे टाइम हो गया था तकरीबन 2:30 बजे का। तो इन्होंने कहा कि हमें स्नैक्स ये क्रैकर बना के दें, तो फिर मैंने इनको क्रैकर बना के दिए, इन्होंने खाए और फिर नहा के फिर मैंने भेज दिया इनको ट्यूशन पे, क्योंकि 3 बजे का टाइम हो गया था, तो ट्यूशन का भी टाइम हो गया था। तो ये चले गए ट्यूशन पढ़ने। तो फिर उसके बाद मैंने ट्यूशन के बाद मैंने ये ना इनको ईमान ने बर्थडे पे जाना था, तो एक मैं इसके लिए की फ्रेंड के लिए ये गिफ्ट लेके आई थी, डोल, और उसके साथ उसका वो दूल्हा भी था और बच्चा। और एक मैं ये लेके आई थी, ये बेडरूम सेट था, एक शॉपर में ये पैक किया हुआ था। और फिर साथ में मैं ले आई ये इसके ना साथ ही सोफ़ा सेट भी मिल रहा था। तो उसके पास ये नहीं थी 2 चीज़ें, तो मैं ये भी ले आई। तो मैंने कहा जो सा अपनी फ्रेंड को देना है ना वो दे देना। तो इसने कहा कि मम्मा डोल तो मेरे पास हैं तो ये दे दो। फिर ये अब मैं पैक करके ना इसकी फ्रेंड को की बर्थडे पे इसको दे दूँगी, ताकि ये ना अपनी फ्रेंड को मतलब गिफ्ट दे दे। तो ये मेरे पास और तो कोई बॉक्स नहीं मुझे मिला, तो ये रिंग लाइट का बॉक्स था। तो इसके अंदर ये मैं डोल और ये इसका जो क्या पता नहीं इसको क्या कहती हैं ये, और साथ में इनका ना ये छोटा सा बच्चा भी है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने पैक था लेकिन इसने आते ही खोल दिया। तो ये देखिए, अब मैंने ये तीनों चीज़ें इसके ना ये डिब्बे में डाल दी हैं, और अब मैं इनकी ना पैकिंग खुद घर में ही कर लूँगी।
तो इधर स्टोर से ना ये सिर्फ पैकिंग रैप मिला है, उसके अलावा कोई भी इसके ऊपर एक रिबन भी मिलता है और एक कार्ड भी। मैंने तो मुबीन से कहा था कि वो भी लेता है, तो लेकिन ना ये कहता मम्मा वहाँ से मिला नहीं है, एसपी से तो मिल जाना था, वहाँ से तो हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन वो दूर था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। हालांकि इसकी फ्रेंड की मम्मा ने कहा था कि कोई भी गिफ्ट ना लेके आए, बस ये बच्चों ने ना थोड़ा सा आपस में ही फंक्शन रखा हुआ है। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता, वो भी एक दो दफ़ा आई है तो उसके लिए ना गिफ्ट लेके आई है। तो मैंने कहा नहीं बेटा आप भी ले जाओ। तो इसलिए फिर मैं आज ही बाज़ार गई दोपहर में, तो मैं ये गिफ्ट लेके आई थी। तो फिर इसने कहा कि ये डोल वाला जो सेट है ना ये दे दें। तो फिर मम्मा मुझे ना ऐसे का एक बड़ा भी था, काफ़ी बड़ा था वो, मैंने कहा चलो मैं इसको वो ला दूँगी, तो ये आप ना अपनी फ्रेंड को बर्थडे पे ना गिफ्ट कर देना। तो ये देखें ये मैंने घर में ना खुद ही पैक कर लिया है। मेरी विश थी कि इसके ऊपर वो रिबन भी मिल जाता और कार्ड भी मिल जाता और कोई और चीज़ भी अगर होती ना तो वो भी मैं लगा देती, लेकिन मजबूरी थी, कुछ भी नहीं मिला। और टाइम भी शाम के तकरीबन 6 बजे का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये जो भी चीज़ें हैं इन्हीं के साथ मैं इसको ना डेकोरेट कर देती हूँ। बल्कि डेकोरेशन वाली तो कोई भी चीज़ नहीं थी, बस ये एक इसका गिफ्ट वाला ये कवर ही मिला मुझे। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, बच्ची है, बच्ची नहीं बच्ची को देना है तो कोई भी ऐसा इशू नहीं है, तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ। ईमान ने भी कहा मम्मा कोई बात नहीं ऐसे ही पैक कर दें। तो फिर ये देखें मैंने ना ये अपनी तरफ से तो बड़ा अच्छा सा पैक किया है। पैकिंग तो सही हो गई है, कोई मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, बड़ा अच्छा पैक हो गया। लेकिन ये है कि बस डेकोरेशन के लिए ऊपर ना कोई चीज़ नहीं थी। तो फिर भी मैंने कहा चलो अच्छा। बाकी फ्रेंड्स ने भी कह रही थी मम्मा किसी ने ऐसे का गिफ्ट नहीं देना, बस कोई खाने वाली चीज़ें देनी है। तो मैंने कहा पिछली दफ़ा भी आपने बेटा 2 दफ़ा गई हो तो ये खाने वाली चीज़ें ही ले गई हो, तो इस दफ़ा कोई बात नहीं ये ले जा। तो ये देखें ये सपारा पढ़ के आई, तो आते ही फिर मैंने इसको ना कपड़े दिए, इसने कपड़े पहने। कपड़े पहनने के बाद ये कह रही थी मम्मा मेरे ना थोड़ा सा मेकअप कर दें। हालांकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि बच्चियाँ मेकअप करें, लेकिन जब इसकी फ्रेंड करती हैं ना तो फिर ये भी बड़ा तंग करती है कि नहीं मम्मा मेरे भी कर दें। तो बस मैं इसको खुश करने के लिए हर चीज़ लगा देती हूँ, लेकिन बहुत कम मैं लगाती हूँ ताकि ना बस इतना ना प्रोमिनेंट ना हो। तो ये देखें ये मेरे पास फेल लवली जो बेस थी ना वो छोटी सी ट्यूब वो इसी के लिए रखी है, वो मैंने हल्की सी लगा दी इसके। और फिर ये जो शेड्स पड़े हुए हैं, मैंने एक शादी के बाद 100 में से ना 1 या 2% मेकअप लिया होगा, वरना मेरा वो वही शादी का 10 साल का एक्सपायर वाला मेकअप पड़ा हुआ मैंने तो कभी किया भी नहीं। अगर कभी जाने की कहीं ज़रूरत भी पड़े ना तो मैं अपनी भाभीयों से ले लेती हूँ। मैं आज तक अम्मी के घर ना मेकअप नहीं लेके गई और ना ही मेरे पास है। तो ये भी चीज़ें, ये ब्रश भी मेरे पास ना आज से 12-14 साल पुराना है, तो शादी से भी 10 साल 2 साल पुरानी चीज़ें हैं मेरे पास, बस इन्हीं से। और ये लिपस्टिक जो है ना ये बाद में कहीं ली होगी जो 2-4 साल पहले। तो ये देखें ये मैं फिंगर से ही लगा रही हूँ, मैं इसका मेकअप मैं बस फिंगर से ही कर देती हूँ। खुद भी कुछ करना हो लिपस्टिक हल्की सी लगानी हो ना तो कोई मैंने ब्रश वगैरह इतनी फॉर्मेलिटी मैं नहीं करती, मैं जस्ट ना अपने हाथों से ही मेकअप कर देती हूँ। ये देखें मैंने इसकी ब्लश ऑन और ये आइज़ का मेकअप और ये इसके लिप्स का जो लिपस्टिक है वो भी मैंने सारी अपनी फिंगर से ही इसको सेटमेंट किया है। तो ये मैंने कर दी फाइनली इसके ब्रश वगैरह और इसके ना ये शोकिंग पिंक और ये जो ब्लू कलर का मजेंटा कलर का जो सूट तो इसका इस कलर का था, लेकिन इसके साथ ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये वाइट ज्वेलरी थी, इसने तो अपनी तरफ से निकाली मम्मा मैं ये पहन लूँगी। मैंने कहा नहीं बेटा ये नहीं अच्छी लगनी, ये माला वगैरह रहने दो। तो चले ये ब्रेसलेट है वो पहन लो। तो इसने वो जस्ट ब्रेसलेट ही पहना है। तो ज्वेलरी का इसको भी इतना शौक़ नहीं है, लेकिन ना मैं बाज़ार भी गई मुझे ना पिन का याद नहीं रहा। ये सूट काफ़ी 2 साल पुराना है, तब जब बनाया था तब इसके साथ सारी ज्वेलरी थी। मेरी कज़न की शादी, तो ये देखें ये चली गई है बर्थडे पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।